जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की आपकी क्लासेस चल रही थी और टॉपिक चल रहा था लाभ एवं हानि। एकदम बेसिक से हम आपको सिखा रहे हैं और आगे तक लेकर जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या है होमवर्क। लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिया था घर पर करने के लिए, शायद आपने ट्राई किया होगा। जिनसे नहीं हुआ उन्हें हम बता देते हैं। विवेक दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 1100 रुपये में बेचता है और इस पूरे सौदे में न लाभ न हानि होती है। यदि वह एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क था। क्या था? चूंकि एसपी समान है। ये कैसे पता चला हमें एसपी समान है? क्योंकि उसने प्रश्न में लिखा है प्रत्येक को 1100 रुपये में बेचता है और व्यवसाय में न लाभ है और न हानि। ये भी उसने प्रश्न में बताया है। अब मान लेते हैं, माना पहली वस्तु का सीपी बराबर 100 यूनिट। तो पहली वस्तु का एसपी सोल्ड प्राइस कितना होगा? 120 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 20% लाभ पर बेचता है। चूंकि 20% लाभ पर बेची है, ये चीज उसने प्रश्न में दी है। फिर क्या कह रहा है? अब प्रश्नानुसार दूसरी वस्तु का एसपी क्या कहा उसने? समान है। तो दूसरी वस्तु का एसपी कितना होगा? उसका भी 120 होगा। आई बात समझ में? अब चूंकि व्यवसाय में न लाभ है न हानि है, तब इसे 20 यूनिट कम में बेचा गया है। चूंकि व्यवसाय में न लाभ न हानि, तब इसे किसे? वस्तु नंबर 2 को 20 यूनिट कम में बेचा गया है। तो इसका सीपी कितना होगा? तब दूसरी वस्तु का सीपी 120 जमा 120 बराबर 140। और ये 140 क्या है? ये 140 यूनिट। तो दूसरी वस्तु पर हानि कितनी हुई? दूसरी वस्तु पर हानि कितनी होगी? 20 यूनिट की हानि हुई है। कितनी यूनिट पर? 140 पर। तो 100 पर कितनी? 0 से 0 या 100, 2 सते 14, 100/7। अर्थात 14 सत्ते 98, 14 सही 2/7%। और ये क्या आई है? आपकी हानि की प्रतिशत आई है। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। आज इसी प्रकार के और महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए जाएंगे, इसलिए आपको यह अलग से एक नए टाइप का क्वेश्चन था जो आपको कल दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्या है प्रश्न में। विवेक दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 4000 रुपये में बेचता है और इस पूरे सौदे में न लाभ और न हानि होती है। यदि वह एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा? बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह करिए। चूंकि व्यवसाय में न लाभ है न हानि है और एसपी समान है, माना पहली वस्तु का सीपी 100 यूनिट। तो पहली वस्तु का एसपी कितना होगा? 125 यूनिट। क्यों होगा? क्योंकि 25% लाभ पर बेचा है। आई बात समझ में? इसलिए दूसरी वस्तु का एसपीवी कितना होगा?
125 यूनिट होगा। आई बात समझ में। अब वह कह रहा है कि वस्तु पर न लाभ हुआ है और न हानि हुआ है, तो सीपी कैसे निकालेंगे। इसलिए दूसरी वस्तु का सीपी बराबर 125 प्लस 25 यूनिट बराबर 150 यूनिट। क्यों है? क्योंकि यहाँ 25 यूनिट का लाभ हुआ तो यहाँ 25 की हानि होगी, तभी तो कि पूरे सौदे पर ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो हानि प्रतिशत कितना आएगा? 25 की हानि है 150 पर, तो 100 पर कितनी होगी? 25 छिका 150 है, 100/6 या 50/3 या 16×3 = 48। 16 सही 2/3% उसको हानि हुई है। नेक्स्ट, एक विक्रेता दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,500 रुपये में बेचता है और इस पूरे सौदे में न लाभ न हानि होती है। यदि वह एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा होगा। अभी तक आप एक मेथड से कर रहे थे, इसमें हम आपको अलग मेथड बताएंगे, या इसको आप सेकंड मेथड कह सकते हैं। एक मेथड तो वही है जो हमने अभी पहले 2 प्रश्नों में किया है। यूनिट को मान लेंगे कि उसका वस्तु का यूनिट सीपी क्या है, 100 यूनिट है, तो एसपी कितना होगा? 112.5 होगा, क्योंकि 12.5% का लाभ है। तो दूसरी वस्तु का एसपी कितना हो जाएगा? 12.5, 100 12.5, क्योंकि न लाभ है ना हानि है, तो दूसरी वस्तु का सीपी कितना होगा? 112.5 जमा 12.5 अर्थात 125। तो दूसरी वस्तु पर हानि कितनी होगी? 12.5/125 × 100 अर्थात 10%। या फिर इसका दूसरा मेथड क्या है? आपको परसेंटेज को भिन्न में बदलना बताया था। लाभ कितना है? आपको लाभ बताया था, लाभ को कैसे करेंगे? लाभ क्या है? आपको लाभ के में क्या बताया था हमने? लाभ कितना बताया इसमें? 12.5%, जो कि 1/8 होता है। ये क्या है? ये भिन्न रूप है। क्या है ये? ये उसका भिन्न रूप है। अब जो कि 1/8 है, तो यहाँ पर सीपी लीजिए, यहाँ पर एसपी लीजिए और यहाँ पर फर्स्ट वस्तु यानी कि पहली वस्तु। पहली वस्तु के लिए सीपी कितना है? यहाँ से ये ऊपर वाला क्या होगा? लाभ होगा, और नीचे वाला क्या होगा? ये सीपी होगा। तो सीपी 8 है, 8 पर 1 का लाभ, तो एसपी कितना हो गया? 9। अब चूंकि एसपी इसका भी 9 होगा, ये कितनी है? सेकंड वस्तु है, लेकिन इस पर क्या है? 1 की हानि होनी चाहिए। 1 की हानि होगी ना, तो 1 की हानि होगी तो सीपी कितना होगा? 10। 10 पर 1 की हानि होगी तभी तो एसपी 9 होगा। हानि कितने की हुई? 1 की। तो हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? हानि प्रतिशत कितने की हुई? यहाँ 1 की हानि हुई कितने पर? 10 पर, तो 100 पर कितनी? 10% हानि। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब आप देख लीजिए, पहले वाला मेथड आपको अच्छा लगा या ये वाला मेथड आपको अच्छा लगा? जिससे आपको अच्छा लगे, समझ में आए, अच्छे से याद हो, उसी मेथड से आप प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट, एक विक्रेता दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 12,900 रुपया में बेचता है और इस पूरे सौदे में न लाभ और न हानि होती है। यदि वह एक वस्तु को 29% लाभ पर बेचता है तो दूसरी वस्तु को उसने कितने प्रतिशत हानि पर बेचा। अब देखिए, चूंकि एसपी समान है, चूंकि एसपी समान है, वह सौदे पर न लाभ न हानि। आई बात समझ में आपकी? तो पहली वस्तु के लिए सीपी क्या होगा? 100 मान लेते हैं, 29 का लाभ, 29% का लाभ, तो एसपी कितना हो जाएगा? 129। तो दूसरी वस्तु का भी 129 रहेगा, यहाँ दूसरी होगी, लेकिन वो कह रहा है कि पूरे सौदे पर न लाभ होती है न हानि होती है, अर्थात 29 की हानि होगी। हानि कितनी? 29 की, तो ये कितना हो गया? 158। अब हानि प्रतिशत क्या है?
हानि प्रतिशत क्या आएगी आपकी? हानि प्रतिशत बराबर आएगी कितने की हानि हुई? 29 की। कितने पर? 158 पर। तो 100 पर कितनी? आई बात आपकी समझ में? तो जब आप इसको सोल्व करेंगे ये आएगा आपका 18.35%। कैसा? आई बात आपकी समझ में? ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। एक नोट लिखिए यहां पर। ऐसे प्रश्नों में क्या करते हैं? ऐसे प्रश्नों में हानि प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं? लाभ को दोगुना करके 100 में जोड़ते हैं। 100 में जोड़ते हैं और 100 में जोड़ते हैं, उसे हर में लिखते हैं, तथा लाभ को अंश में लिखकर 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं, जो आएगा वही हानि प्रतिशत होगा। आई बात समझ में? अभी तक हम यही तो करते आए हैं, आपका हानि प्रतिशत निकल जाएगा। नेक्स्ट क्या है प्रश्न? प्रश्न है, 2 कंप्यूटर कंपनियां ए और बी प्रति कंप्यूटर 36,000 में बेचती है। ए द्वारा अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर की जाती है, जबकि बी द्वारा अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है। यदि प्रत्येक कंपनी 20% का लाभ कमाती है तो कंपनी बी द्वारा कमाया गया लाभ कंपनी ए द्वारा कमाए गए लाभ के मुकाबले कितना प्रतिशत अधिक है, यह आपको बताना है। आई बात समझ में? चलिए देखिए इसको कैसे करोगे। इसमें क्या है? चूंकि लाभ कितना दिया गया है? 20%। 20% किसके बराबर होगा? 1/5 के भिन्न रूप है। जहां ऊपर वाला लाभ है अंश लाभ होता है और हर क्या होता है? हर सीपी होता है। अब यहां पर कंपनी ए है, यहां पर कंपनी बी है, तो ये सीपी है, ये प्रॉफिट एंड लॉस है और ये एसपी है। सीपी कितना है? 5 है, लाभ 1 का हो गया, कंपनी 1 को लाभ 1 का हुआ, तो एसपी कितना आया? 6। अब इसमें देखिए ये क्या कह रहा है? प्रत्येक को 36,000 में बेचती है, तो यहां पर एसपी समान होना चाहिए। नहीं, इसको ध्यान रखने योग्य बात है, इसने एक दूसरी चीज दी गई है कि ए द्वारा अपने लाभ की गणना लागत मूल्य पर की जाती है, तो लागत मूल्य 5, 1 की लाभ हो गया। अब यदि बी अपने लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करता है, किस पर करता है? विक्रय मूल्य पर करता है, अर्थात ये बी के लिए, ये क्या है? ए के लिए, परंतु बी के लिए क्या होगा? बी के लिए 1/5 यदि है तो ये लाभ होगा और ये एसपी होगा। तो यदि एसपी 5 है, 1 का लाभ है, तो सीपी कितना होगा? 4। परंतु दोनों एसपी समान है, परंतु दोनों एसपी अर्थात सोल्ड प्राइस समान है। अब दोनों समान है तो क्या करेंगे? ये ए, ये बी, यहां सीपी प्रॉफिट एंड लॉस और यहां एसपी, इसमें 5 की गुना करेंगे और इसमें 6 की, अर्थात 5 गुना 5, 1 गुना 5 और 6 गुना 5, इधर 6 की करेंगे, 4 गुना 6, 1 गुना 6, 5 गुना 6। अब 5 छंग 30 और 5 छंग 30, दोनों एसपी
समान हो गई। बी का लाभ अधिक है, चूंकि बी का लाभ 6 - 1 बराबर 6 - 5, 6 - 5 बराबर 1 अधिक है। कितना अधिक है? 1 अधिक है। तो प्रतिशत, तब लाभ प्रतिशत बराबर 1/5 गुणा 100 बराबर 20% लाभ उसको होगा। कितना अधिक है? उससे उससे 20% अधिक है। किससे? ए से। किसका? बी का। आई बात समझ में या नहीं आई? क्यों निकाला हमने ये? क्योंकि हमें 1 का लाभ हुआ है और सीपी क्या लेंगे हम? सीपी हम ए का लेंगे। नेक्स्ट, एक व्यापारी लागत मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और एक अन्य व्यापारी विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। यदि दोनों 5200 रुपये में प्रत्येक बेचे गए सामानों पर 30% का लाभ का दावा करते हैं तो उनके लाभों का योग कितना होगा? चूंकि लाभ बराबर 30% या 3/10, ये लाभ है और ये सीपी है। आई बात समझ में? यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सीपी है, प्रॉफिट लॉस है, और यहाँ एसपी है। तो 10, 3 और 13। आई बात समझ में? अब यहाँ 10, 3 और 7, क्योंकि इसने अपनी गणना बी ने एसपी पर की है और ए ने सीपी पर की है। चूंकि दोनों एसपी समान है, चूंकि दोनों एसपी समान है, तब क्या करेंगे? सीपी, प्रॉफिट एंड लॉस, और एसपी। इधर 10 की गुना, 10 गुना 10, 3 गुना 10, 13 गुना 10। इधर 13 की गुना, 7 गुना 13, 3 गुना 13, और जी 10 गुना आपका 13। अब 13.110 और 13.110, इनका एसपी सेम आ गया। कितना आया? एसपी सेम आया। अर्थात प्रश्नानुसार 13 गुना 10 बराबर 52। तो 0 से 0, 13 चौका 52, अर्थात 1 बराबर 40 के आ गया। दोनों का लाभ कितना है? दोनों का लाभ 30 तो इसका हो गया और 39 इसका हो गया, 69। तो कुल लाभ कितना हो गया? 1 का मान 40, तो 69 का मान कितना? 4 9 36, 4 चौक 24, 2760 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यापारी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है और एक अन्य व्यापारी क्रय मूल्य पर लाभ की गणना करता है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो और दोनों 25% लाभ का दावा करते हैं तो उनके लाभों का अंतर 1500 रुपये हो जाता है। प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब यहाँ क्या है? चूंकि लाभ है, लाभ कितना है? 25%, अर्थात 1/4। ये कितना हो गया? ये प्रॉफिट हो गया और ये सीपी हो गया। आई बात समझ में? क्या कह रहा है? प्रथम व्यापारी और दूसरा द्वितीय व्यापारी। तो यहाँ पर पहला व्यापारी ए ले लेते हैं, दूसरा बी ले लेते हैं। सीपी, प्रॉफिट लॉस और एसपी 4 है, 1 का लाभ है, 5 हो गया। अब ये नीचे की तरफ चलेगा, ये ऊपर की तरफ चलेगा। समान करने पर एसपी समान करने पर 4 गुना 4, ये क्या था? ये सीपी था। 3 गुना 5, प्रॉफिट एंड लॉस 1 गुना 4, 1 गुना 5। यहाँ एसपी होगा। एसपी कितना होगा? 5 था, 5 में 4 की गुना, यहाँ 4 था, 4 में 5 की गुना। आई बात समझ में? अब ये क्या कह रहा है?
ये क्या कह रहा है, लाभ का अंतर। लाभ का अंतर कितना होगा, लाभ का अंतर 5 - 4 बराबर 1, परंतु 1 बराबर क्या है 1500 रुपये प्रश्न अनुसार। किसके अनुसार है ये, प्रश्न अनुसार है। तो वो क्या कह रहे हैं, प्रत्येक का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 5 चौक 20 आया ना, इसलिए SP बराबर 20 गुणा 1500, 15 दूनी 30, अर्थात 30,000 रुपये। प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना आया, प्रत्येक का विक्रय मूल्य आया 30,000, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है किंतु 1 किलो की जगह 960 ग्राम बेचता है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। क्या है, चूंकि 1000 ग्राम 1 रुपये में खरीदा, इसको हम मान लेते हैं, माना, और 960 ग्राम 1 रुपये में बेच दिया, क्रय मूल्य पर ही बेचा है ना उसने। तो वस्तु के भार को बराबर करने पर गणना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब इनका भार बराबर होगा तभी तो हमें पता लगेगा कितना उसमें नुकसान हुआ, कितना फायदा हुआ। वस्तु का भार बराबर करने पर क्या करेंगे, 1000 गुणा 960 ग्राम बराबर 1 गुणा 960 रुपये। यहाँ क्या आएगा 960, यहाँ 1000 की गुना होगी और यहाँ 1 गुणा 1000 ग्राम। अब लाभ कितने का हुआ, उसको लाभ कितने का हुआ, ये तो यहाँ बराबर हो गए दोनों, जब भार बराबर है तो लाभ कितना होगा, इसलिए लाभ बराबर 1000 माइनस 960 बराबर 40 का लाभ। और लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत है 40/960 गुणा 100, कितनी बार 24 बार, 100/24 बराबर 25/6 बराबर 4 सही 1/6% लाभ। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। अब इसमें एक कंसेप्ट छिपा है, उस कंसेप्ट को आप देखिए, चाहे तो लिख सकते हैं। क्या है, देखिए जरा, खरीदने, क्या है, खरीदने वाला सामान SP बनेगा तथा बेचने वाला सामान CP बनेगा। ये इसका कंसेप्ट है, ध्यान से देखेंगे इसको और आगे के प्रश्नों को हल करेंगे कि प्रश्न कैसे हल होते हैं। आई बात समझ में, इसको भूलना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी सामान को 20% के लाभ पर बेचता है तथा 25% कम वजन का प्रयोग करता है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा। आई बात समझ में, क्या है, 100 यूनिट वस्तु है, 100 यूनिट क्या है, वस्तु है। इसने क्या किया, 100 का 120%, ये क्या आया 120, ये हो गया SP होगा। फिर क्या कह रहा है 25% कम, 25% कम करके बेचता है, कम वजन करता है, तो ये क्या होगा 75। ये किसके बराबर होगा, ये CP के होगा। अंतर बराबर 45, जो लाभ के बराबर होगा। तब लाभ प्रतिशत 45 बटे कितने पर, 75 पर, तो 100 पर कितना, 25 थी 75,
25 चौका 100, 15 × 45, 15 चौका 60, 60% का लाभ उसको होगा। आ रही बात समझ में। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 1000 ग्राम की जगह 100 ग्राम अधिक बेचता है और सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा। 100 ग्राम उसके पास वस्तु है, क्या किया उसने, 1000 खरीदा तो एसपी बनेगा, और 100 ग्राम अधिक करके बेचता है, 100 ग्राम की जगह 100 ग्राम अधिक बेचता है, अर्थात 1100 में बेचता है, ये क्या होगा, सीपी। तो अंतर कितने का हुआ, अंतर बराबर हुआ 100 का, और चूंकि ये ज़्यादा है ये कम है, चूंकि सीपी बड़ा है एसपी से, तो हानि प्रतिशत बराबर कितने का, 100 की हानि हुई कितने पर, 1100 पर हुई ना 100 की हानि, गुणा 100 पर कितनी, 0 से 0, 11 नहीं 99, 1/11, 9 सही, 1/11% हानि। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी सामान को 20% की हानि पर बेचता है और 40% कम वजन का इस्तेमाल करता है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। आ रही बात समझ में। तो इसमें क्या करना है, बिल्कुल ऐसे ही लेना है। क्या लेना है, 100 यूनिट, माना वस्तु का 100 यूनिट था, तो 100 का 20% हानि पर कितना बनेगा, 80, और ये क्या है, एसपी, और क्या है 40% कम, क्या करता है 40% कम वजन का इस्तेमाल करता है, अर्थात 60, ये बराबर क्या होगा, सीपी होगा। अंतर कितने का हुआ, 20 बराबर, और लाभ का होगा, क्यों, क्योंकि एसपी ज़्यादा है और सीपी कम है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, 20/सीपी कितना है, 60 का, तो 100 पर कितना, 20 दिया 60, 33 सही, 1/3%। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स के क्वेश्चन हैं, आराम से करिएगा, रफ कॉपी साथ लेकर बैठा करो। एक व्यक्ति किसी सामान को 6% की हानि पर बेचता है और वह प्रत्येक 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम का इस्तेमाल करता है, तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है, 16 ग्राम के लिए वह 14 ग्राम का प्रयोग करता है, या 8 ग्राम के लिए 7 ग्राम का, जैसे चूंकि 16 ग्राम के लिए 14 ग्राम का, या 8 ग्राम के लिए 7 ग्राम का प्रयोग करता है। आई बात समझ में, अर्थात 8 बराबर 800, क्या करने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए 800 ग्राम ले लिया हमने। इसमें क्या है, 6% कम, 6% की हानि पर बेचता है, तो 800 में से 800 माइनस 800 का 6%, 8 छंग 48, अर्थात 752, और ये क्या होगा, ये आपका सीपी या एसपी, पहले प्रश्न में क्या बताया था, ये आपका एसपी होगा। अब इधर क्या करता है वो, इसकी बजाय क्या करता है, 8 की जगह 7 का प्रयोग करता है, अर्थात 800 की जगह 700 ग्राम, और ये क्या होगा, ये आपका सीपी होगा। अंतर कितना हुआ, अंतर हुआ 52 का, और चूंकि एसपी ज़्यादा है सीपी कम है, चूंकि एसपी बड़ा है सीपी से, तब लाभ प्रतिशत कितना, 52 का लाभ हुआ, कितने पर हुआ, 700 पर, 100 पर कितना, 2 0 से 2 7 7 49, 7 सही, 3/7% का लाभ। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट,
एक व्यक्ति किसी सामान को 10% की हानि पर बेचता है और वह प्रत्येक 8 ग्राम के लिए 6 ग्राम का इस्तेमाल करता है। तो लाभ अथवा हानि का प्रतिशत ज्ञात करना है, जो कि 8 ग्राम के लिए 6 ग्राम या 4 ग्राम के लिए 3 ग्राम का प्रयोग करता है। आई बात समझ में? तो 4 बराबर 400 लिख सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। और 400 का क्या है, 400 में क्या किया उसने, 10% की हानि। 400 में 10% की हानि तो कितना बचा, 360, और ये क्या होगा, एसपी के बराबर। और 4 की जगह वह 3 लिखता है अर्थात 300। ये क्या हो गया आपका सीपी। अंतर कितने का आया, 360 माइनस 300 बराबर 60, जो कि एसपी ग्रेटर देन सीपी। इसलिए लाभ परसेंटेज या लाभ प्रतिशत, 60 का लाभ 300 पर, तो 100 पर कितना, 20%। कितना, 20% का लाभ आया है, ना कि हानि। इसने दोनों चीज़ दी है, लाभ भी दिया है और हानि भी दी है। इसलिए जब आप आंसर निकाल लो तो ऑप्शन लगाते समय बड़े ध्यान से देखना है कि आप किसको लगा रहे हैं। नेक्स्ट, एक व्यक्ति किसी सामान को बेचते एवं खरीदते समय 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ का प्रतिशत क्या है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में आपसे समझेंगे कैसे आपने इसको किया और कैसे हमने इसको करवाना है। तो दिस वाज टुडेज मैथ क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।